और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री हमारे बीच जनमंच पर शीघ्र ही उपस्थित हो रहे हैं। मां नर्मदा की पूजा, मां नर्मदा को नमन, मां नर्मदा के अभिषेक के लिए यह मंच आज एक और जहां जगत गुरु एवं महामंडलेश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद से संकल्पित है, वहीं आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी कन्याएं इस मंच पर विराजमान हैं। शक्ति की स्वरूपा, देवी स्वरूपा चिरकुवारी मां नर्मदा की गोद में ये छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई हैं। इन कन्याओं के पूजन के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आप सबका पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। अरे साहब आ रहे हो, उन्हीं से पूछ लेना। हर व्रती जो करे मन से माँ तुम्हारी आरती, संरक्षिका उसकी तुम ही हो, तुम उसे पार उतारती। तुम हो एक वरदान, रेवा खंड को है शर्म दे, शुभदायिनी पथ दर्श के युग वंदते। मां नर्मदे शांति दे, मां नर्मदे। मां नर्मदा के चरणों में बैठकर मध्य प्रदेश के अत्यंत शांति प्रिय, धर्म प्रिय, आस्थावान नागरिकों के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित होने जा रहे हैं। हम सब की ओर से, हम सब की श्रद्धा को, हम सब की आस्था को अभिषेक, पूजा और अर्चना के माध्यम से माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी मां के चरणों में हम सबकी भावनाओं को पूजन, अभिषेक, अर्चन के माध्यम से मां के चरणों में अर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। यह मंच सुशोभित हो रहा है। पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलदास जी वेदांती एवं महामंडलेश्वर स्वामी माधवानंद जी के आशीर्वाद से, कृपा से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। गरीबों के सर्वहारा वर्ग के मसीहा, प्रदेश के छात्र छात्राओं के प्रिय मामा, प्रदेश की माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कृत संकल्पित प्रिय भाई, प्रदेश सरकार के नेतृत्व करता, ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश की चौथी बार बागडोर संभाल रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमती साधना सिंह मंच पर उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, सांसद होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र, माननीय डॉक्टर सीता शरण जी शर्मा विधायक आयोजन समिति के अध्यक्ष, माननीय श्री प्रेम शंकर जी शर्मा विधायक वर्मा विधायक सिवनी मालवा, माननीय ठाकुर श्री विजय पाल सिंह जी विधायक सोहागपुर, माननीय श्री संजय काका पाटिल सांसद सांगली, माननीय श्री ठाकुरदास जी नागवंशी उपस्थित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी कन्याओं का पूजन कर रही हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के रूप में पूजित और प्रतिष्ठित किया है। नारी का सम्मान बना रहे, महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हो और बच्चियों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस सोच को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक कार्यक्रम को बेटियों के पूजन से प्रारंभ करने की परंपरा डाली है। आज मंच पर उपस्थित होते ही संत जनों का आशीर्वाद देने के पश्चात, संत जनों के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं का, देवी स्वरूप छोटी छोटी बालिकाओं का इस मां नर्मदा के गोद में बने हुए जलमंच से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बच्चियों की जो खुशी, बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, वह मुस्कान प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर हो, इसके लिए कृत संकल्पित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं।
आयोजन समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, सांसद महोदय राव उदय प्रताप सिंह जी, सांसद महोदय श्री संजय राव पाटिल जी, सुहागपुर विधानसभा के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी, सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा जी, पिपरिया क्षेत्र के विधायक ठाकुर दास जी नागवंशी जी, महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती माया नरोलिया जी, पूर्व मंत्री श्री मधुकर राव हरणे जी, पूर्व निगम अध्यक्ष श्री शिव चौबे जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री माधव दास जी अग्रवाल जी, आप सब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इसके पश्चात मैं निवेदन कर रहा हूं वीणा पाणी संस्था के कलाकारों से कि मां नर्मदा की आचमन मां नर्मदा को श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भजन प्रस्तुत करें वीणा पाणी संस्था के कलाकार। सिंधु सिंधु में परिणित हो बहने लगी तरंगिया, कभी भी परिणित हो। भीषण प्रलय पयोनिधि में मुझको आश्रय देती मां, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी मां, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी मां। भयवाना तेरा तभी जब निर्मल नीर निहारा मां, शौनक मार्कंडे सेवक सकल तिहारा मां, बारंबार जन्म मरणानिक भगवान भयहारिणी मां, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी मां, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी मां। पूरे पूजित मां, श्रेष्ठ वशिष्ठ राज परमेश विपलाद सुख देवी मां, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी मां, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी मां। सुरवाणी और वीणा पाणी संगीत संस्थान के कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति के बाद अभिषेक के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आचार्य श्री सोमेश परसाई जी से, आचार्य पंडित गोपाल प्रसाद खट्टर जी, पंडित विनोद दुबे जी, पंडित पंकज पाठक, पंडित घनश्याम शर्मा एवं हरिओम मिश्रा जी। अभिषेक और पूजन प्रारंभ कराएं। हर हर नर्मदे मातु गंगे जटाशंकरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुछ आवाज कमजोर से दिख रही है। नर्मदा जयंती का पावन पर्व है।
जब तक आपके दोनों हाथ ना उठे और उद्घोष ना हो तब तक कैसी जयंती हम मानेंगे। आइए दोनों हाथ उठाकर घोष के साथ बोले हर हर नारायण। आइए पूजन में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तं प्रक्षालयेत् गोविन्दाय नमो नमः। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं जितने श्रद्धालु बैठे हैं यहाँ पर सभी की हम मंगल कामना करते हैं, देश की भी करते हैं। आइए स्वस्ति वाचन सभी श्रवण करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वा मारुतः वृष्णिमाकरः शोभञ्जाभागो विदधे भोजगमयः अग्निजिह्वा मनवः चोरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसादवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धीरैरङ्गैर्गुष्टुवाकुं सस्तनो विर्वशे महि देवहितं जलायुः शतमेनो जरगो अन्तिदेवा चन्द्रानक्षत्रा यरशन्तनो नाम बुधराजो चन्द्रपितरो अवन्दिमानो मध्याहीरिकतायुर्गन्धो आदित्यर्जो रादितिरन्तरिक्षमादित्यः माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यर्जातमदित्यर्जनित्वा योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। शान्तिः शान्तिः सुशान्तर्भवतु सर्वारिष्टशान्तर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पवित्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम याज्ञवल्क्यादि महर्षिभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री नर्मदा देव्यै नमः। अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। हर हर नर्मदे। गणेश जी का ध्यान थाली में छोड़ते हैं। ओम
सबगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तच्च न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि नमस्कारार्थे नमस्करोमि। यहाँ मंच पर दीप प्रज्वलित है, बाईं ओर इनको प्रणाम करें। दाहिनी ओर दीप मालिका प्रज्वलित है, इनको प्रणाम करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायत प्राणश्च भोगा अग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां सद्बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते नमस्करोमि। हाथ में संकल्प ले लीजिए। जल अक्षत्रभ्य गृहीत्वा संकल्पं कुर्यात्। पूंगी फल हो तो पूंगी फल ले लें। जल अक्षर लेकर संकल्प करें। कहिए ओम। तीन बार विष्णु कहें। विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये प्रहरार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पजम्बो दीपे वैवस्वतमरमन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते गंगा यमुना पश्चिमे दिग्भागे गोदावर्या पूर्वे दिग्भागे नर्मदायां याम्ये भागे वैक्रमी ऋषि सप्तद्विसहस्रदे प्रभादीनां संवत्सरे ससुरतो मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्लपक्षे नर्मदा सप्तम्यायां तथौ रघुवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम वर्मणः। सभी अपना गोत्र अपना नाम सभी बोल सकते हैं। आप लोग सभी नर्मदा जयंती में सम्मिलित है ना? सम्मिलित है तो बोलिए हाँ हम सम्मिलित हैं। लेकिन एक संकल्प आपको करना है। करेंगे सभी संकल्प। नर्मदा जयंती का यदि पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते तो छोटा सा हमारा निवेदन है। नर्मदा जी हमारी मैया जो है इनका वृक्षों से रिसाव होता है। यदि नर्मदा के किनारे महीने भर के अंदर हम एक वृक्ष भी लगा देंगे तो नर्मदा जयंती का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। कौन कौन सहमत है? यदि सहमत है दोनों हाथ उठाकर हर महादेव करें। इधर कम हाथ उठाए। वृक्ष लगाएंगे नहीं लगाएंगे? हर हर महीने भर में लगा लीजिए आप एक एक वृक्ष। लेकिन 5 साल में फोटो खिंचवाना, 1 साल में फोटो नहीं खिंचवाना। 5 साल के बाद आप फोटो खिंचवाएंगे। सर्वे नर्मदापुर नगरवासिना सुख शांति समृद्धि वृद्धि हेतवे नर्मदावासिना भारतवासिना सुख शांति समृद्धि हेतवे नर्मदा पूजन नर्मदा जयंती पावन अवसरे निर्विघ्नता सिद्धार्थंच महं करिष्ये। थाली में छोड़ दीजिए। वहीं पर पंचोपचार से गणेश जी का पूजन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे विधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि सर्वतमा
त्वमजासि सर्वधर्म अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचन ससत्वशतः सुभद्रिका काम्बीलवादनी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि। मानसिक ध्यान कर लीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षतुं शिष्टोर्द्यो समवर्तत प्रदेशः धोत्रा तथा लोक अकल्पयन् वृक्षाणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्कारार्थे नमस्करोमि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अन्या पूजाम्बिका सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणाधिपतये प्रियतां नमस्करोमि। जिस आसन पर बैठे हैं उस पृथ्वी का पूजन कर लीजिए। जन मातृका देवी का पूजन करें। श्योना पृथ्वी नो भवान अक्षरा निवेशनि यचानः सर्वसप्रताः। ओम श्री पृथिव्यै नमः। जल देवताभ्यो आसन देवताभ्यो नमः। देव्यै नमः। सामने कलश रखा हुआ है। अनेक वर्षों से ये कलश आ रहा है। ये पूर्व पुरातन श्रृंखला है। आइए इसका पूजन करें। सबसे पहले जल ओम इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च वृणय वामवसुराजके जल स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं पंचनद्याः सरस्वती द्रोतकः सरस्वती तो पंचदा सोगेशे भवसरिता चंदनं समर्पयामि। भरतराज कुमकुम अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। भोग वहां पर रख लीजिए और प्रार्थना करिए। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुहासहस्ताय जटाजनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। श्री वरुणाय नमः। नमस्करोमि। अन्या पूजा श्री वरुणद्यावाय देवता प्रियता। मां नर्मदा का ध्यान धरेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे श्रद्धालु जन। ओम वैष्णवी शक्ति अनंत बीजा विश्वासबीजा परिमासी माया सम्मोहितं देवी समासमेता त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। हर हर नर्मदे। आइए नर्मदा के चरणों में जल उनके पाद प्रक्षालन करते हैं। पादारविंदोपाद्यं समर्पयामि। आत्मपूर्वां प्रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदने श्रियं देवी भुवै श्रीमा देवी जुगदा। हर हर नर्मदे। मातेश्वरी के हाथ धुलाएं। ओम द्रपाधूर्ध्वोदय पूर्वकः पादोषेह भवत् पुनः ततो विध्वंसक्रापशासनादशदेऽभि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं धियं लोके देवजुष्टावतारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नक्षतां प्रणोमि।
जलस्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचनद्याः सरस्वती भवन्ति सर्वोदरः सरस्वती तो पंचदा देशे भवसरिता हर हर मातेश्वरी को दूध से स्नान दुग्ध थाली में रखा हुआ है पयाः पृथिव्यां पयो खदी गोपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तोपयम्बा अकालिकं विष्णोरथसवाजिनः सुरभिनो कोकाकरप्रण आयुग किकारिकत नदीस्नानं समर्पयामि पुनर्जल स्नानं समर्पयामि घृतस्नानं समर्पयामि घृतं विविक्षे घृतमसयोढे घृते स्थितो घृतं मत्सधाम अनुपदमावाहमादयस स्वाहा घृतं प्रकवक्षि हव्यं हर हर नर्मदे पुनर्जल स्नानान् मधुस्नानं समर्पयामि मधुमाता हृदायते मधुचरन्ति सिन्धवः मातॄणः सन्तो कदीः मधुनकमुतो कजो मधुमत्पान्धिवकं रजः मधुद्योरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मातृगावो भवन्तु नः पुनर्जल स्नानान् शर्करा स्नानं समर्पयामि हर हर नर्मदे शर्करा स्नानान् सुगंधि द्रव्य स्नानं समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अगनस्वामेन्द्र त्वां बृहस्पति त्वामोकले शोभो राज विद्वान्यक्षमादमुच्यत त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता वस्त्रं समर्पयामि आचमनीयानां वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयानान्ते न्यूनातिरिक्त दोषादि परिहारार्थं यत्नोपवीतं प्रदास्ये चन्दनं समर्पयामि हरद्रादि कुमकुम सिन्दूरं समर्पयामि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं भूमं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अक्षतान् पुष्पं पुष्पमाल्याम् अर्पयेत भगवत्यै नमः अबीरं गुलालं समर्पयामि हर हर नर्मदे माधुवन्दे शंकरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वहीं से धूप दीप बता दीजिए भोग सामने रख दीजिए नर्मदा जी के लिए नाभ्यासीदन्तरिक्षकुम्भीषोऽद्यो समवतता मध्याम्भो प्रतिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्ता आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयानात् करोत् वर्धनात् गन्धं फलं समर्पयामि याः फलनीजा फला अपुष्पाजा च पुष्पणी बृहस्पति प्रचोदातानो वञ्चन्त कुम्भका हर हर नर्मदे आचमनीयानां ताम्बूलं समर्पयामि पान की डंठल नोक तोड़ करके कृताया पूजाया साधनार्थे व्यावहारिक दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारार्थे नमस्करोमि। अब मातेश्वरी का अभिषेक होगा जल में विनोद जी कलश में जल डाल दें कलश में और कलश को प्रणाम करें भगवती नर्मदा का ध्यान श्लोक भी उसमें डालें। ओम
पूरे कलशों में दुग्ध अर्पण करवाएं। नर्मदाय नमः प्राणाय नर्मदाय कलश में वहां पर डालें। भगवत्यै नमः। भगवत्यै नमः। जात वेदो जात वेदो लक्ष्मी मन पदामिनी यशामिरण्य विद्या भाव संपूर्णा अश्वपूर्वामरतमध्या हस्तिनाद प्रमोदनी श्रियं देवी उपावये श्रीमादेवी दुर्गा स्मितां हिरण्यभ्राकारा मात्रां जलन्ते तृप्तां सर्वयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपवये श्रिया चन्द्रां प्रभासां यथा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवदृष्टावतारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां तां प्रणोमि आदित्यवर्णे तमसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत्तमेव तस्य फलानि तवसानुदन्तु मायान्तराय च बाह्यालक्ष्मी उपैतु मां देवव्रतः कीर्तेश्च मणिना वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपाशामलाम्येषाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्गुणमेव गन्धद्वारां पुराधरशाम् नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां काव्योपमये श्रिया मनसा काममाभूते वाच सत्यमसीमये पशूनां रूपमन्य च परिशीर्षयतां यथा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासयमे मातरं पद्मपालिनी आकाशगन्धो नित्यानि शिखलीकावसमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्तां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आर्द्राम्यकरणीभ्यस्ते सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो जातवेदो लक्ष्मी मनस्पदामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूत भागोदासो संविन्देयं पुरुषाः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ
शांति क्षमा शांतिरेधि शांति शांति सुशांत भवतु अनेन श्री सूक्त द्वारा नर्मदाभिषेक कर्मणा कृतेन श्री भगवते नर्मदा देवी प्रियतां नमः। हर हर नर्मदे आदिवन्दे शंकरे पार्वती वदने हर हर महादेव। भगवत्यै नमः। नर्मदायै नमः। शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे समर्पयामि। श्री देव्यै नमः। मातेश्वरी को घंगरा फरिया चढ़ाइए। वहाँ सामने घंगरा फरिया रखा है। ध्वजा तो ज्योति का वस्त्रान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि। हर हर नर्मदे आचमनीयाराधने नर्मदा देव्यै चन्दनं समर्पयामि। हरद्रादि कुङ्कुम सिन्दूरं समर्पयामि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो मातेश्वरी को पायल लौंग पीछे आदि अर्पण करें। बोलो नर्मदा मैया की अक्षतां समर्पयामि। अक्षत नर्मदा जी को फूलमाला पास में हो या फूल हो बीलपत्री हो अक्षतां समर्पयामि। हर हर नर्मदे बोलो नर्मदा मैया की पुष्पं समर्पयामि। अबीर गुलाल आहिरे भोगै पहले दिवाहुञ्जाय हेतं परिवारमानः हस्तनो विश्वाभयुनानि विद्वान् गोपान् पुमानो सम्परिपातो विश्वतः। सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि। धूपं माघरापयामि। मातेश्वरी को नैवेद्याभ्याम् जो भी भोग है हस्तमुख प्रक्षालनम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोद्भर्तनार्दिगन्धम् अग्वं सोनाते अतुम्रो प्रजताम्बरुमा परो गन्धते सोमवतो मदाय रसो अच्युता। फलं समर्पयामि। फल अर्पण करें मातेश्वरी को। कूष्मांड फल है वो भी अर्पण करें। नाना प्रकार के फल अर्पण करें। हरो नर्मदा मैया की फलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। व्रताया पूजाया साध पुण्यार्थे नारिकेल फल सहितं व्यवहारिक दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतश्च जातः अतिरेक आसीत् सदागारव्रतवेन्द्याबुदेव तस्मै देवाय हविषा विधेम। नमस्करोमि। हर हर नर्मदे। मातेश्वरी अब भगवती नर्मदा का नर्मदाष्टक, इसके बाद फिर आरतियों के अपने स्थान पर बैठे नर्मदा का गान करें। अष्टक का सबिंदु सिंधु सुत्कलत रंग भंग रंजितम विसत्सु पाप जात जात धारि धारि प्रधान लोक काल भूत भीति हारि वर्मते त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम् अलौमलौक भारि हारि सर्वतीर्थनायकम् सुभद्र कच्छ चक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर वीर घोर पाप दूत भूतलं भरत भक्त पादकारि कारिका पदाचल जगल्लये महाभय प्रचण्ड घोर मर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे।
दैवमेवयं त्वदम्बुभीक्षितं यदा प्रचण्डशोणशौनकातुरादिसेवितर्वणं पुनर्भवाप्ति जन्मज भवाप्ति दुःखवर्मणे त्वदीयमानमङ्गलं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरा नरासुरादिपूजितं सुरक्षणेरधीरधीरपक्षिलक्ष्यपूजितं वरिष्ठकृष्णकृपणादिकर्णमादिकर्मदे त्वदीयमानमङ्गलं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपाति षट्पदे प्रथम स्वकीयमानसे कुमारणादिगणपदे रवीन्द्रन्ति देवदेव राजकर्म कर्मदे त्वदीयमानमङ्गलं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं तदस्तु देव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायक हिरण्य विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयमानमङ्गलं नमामि देवि नर्मदे अहोमृतं स्वनं स्वतं महेश केश जातटे किरातसूत माधवेषु पण्डितेश केटटे दुरन्त पाप ताप सर्वजन्तु सर्वदे त्वदीयमानमङ्गलं नमामि देवि नर्मदे इदन्तु धर्मदाशकं विशालमेव ईर्षदा पठन्ति ते निरन्तरं नयामि दुर्गतिं नदा सुलभ्यते अदुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवान् नरानवै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा हर हर नर्मदे। मातेश्वरी के संवेश्वर में आरती का गान करेंगे। खड़े हो जाए। ओम भगवत्यै आराम से आने ज्वालामालिकै नमः। जय जगदानंदी ओ मैया जय आनंद कर देवी
ओम प्रदेहाय विद्महे एकनाथाय धीमहि तन्नो देवाय प्रचोदयात् विद्महे सर्वशक्तये धीमहि तन्नो मां नर्मदा के पूजन अर्चन और अभिषेक के पश्चात इस अद्वितीय आनंद, इस अलौकिक आनंद को हम सब के बीच मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कहते हैं माँ देवा के तट पर निवास करने वाला हर संकट निशंकर होता है। इस पवित्र नदी में विसर्जित होने वाली अस्थियां भी पाषाण का स्वरूप लेकर पूज्य हो जाती हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मां नर्मदा के तट पर बसे इस नगर में जन्म लिया। यह सौभाग्य बहुगुणित हो जाता है जब मां की गोद में खेला और पल कर बड़ा हुआ कोई भक्त प्रदेश का नेतृत्व करता बन जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के हर श्वास प्रदेश के कोने कोने में बसे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए समर्पित है। आज अवसर है कि हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के हर श्वास प्रदेश के कोने कोने में बसे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए समर्पित है। आज अवसर है कि हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं सर्वप्रथम आयोजन समिति के अध्यक्ष होशंगाबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीताश्रम जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि पूज्यपात श्रीमद जगत गुरु काशी पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूज्यपात श्रीमद जगत गुरु काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी वाराणसी से जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और महामंडलेश्वर स्वामी माधवानंद जी माधव संन्यास आश्रम होशंगाबाद, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, होशंगाबाद के विधायक महोदय, अन्य सम्माननीय अतिथि सांसद महोदय श्री राव उदय प्रताप सिंह, सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विजयपाल सिंह जी, स्वागत करा। इसका कोई इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ यहाँ डॉक्टर अभिनंदन नहीं होगा न स्वागत होगा, केवल मैया की पूजा होगी, केवल मैया की पूजा होगी। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मैया के गोद प्रार्थना है, स्वागत करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबके स्वागत के पुष्प शब्दों के माध्यम से ग्रहण किए। मां के चरणों में हम सबके स्वागत के पुष्प और अभिलाषाओं को, भावनाओं को मां के चरणों में समर्पित किया और ये संदेश दिया कि केवल मां का स्वागत, मां का अभिनंदन ही सर्वोपरि है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ होशंगाबाद के विधायक माननीय डॉक्टर सीता भी हैं, हम सबको आशीष वचन प्रदान करें, संबोधित करें। नर्मदे तो महाभागा सर्व पाप हरे भव तदस्तूया शिला सर्वा शिव कर्ता भव त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
जगत गुरु पूज्य स्वामी डॉक्टर श्याम कमल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज, पूज्य आचार्य शोभेश परसाई जी, आचार्य डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी खट्टर, आदरणीय समस्त वृद्धजन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कि हमारा परम सौभाग्य कि हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री महानर्मदा के सपूत माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज चौथे कार्यकाल के बाद प्रथम बार मां नर्मदा की पूजन करने यहाँ पर आए। जन जन के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हृदय से स्वागत। उनके साथ पधारी आदरणीय ऐश्वर्यमयी भाभी जी श्रीमती साधना सिंह जी का सादर नमन, उनका भी स्वागत। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय राव उदय प्रकाश सिंह जी उपस्थित हैं। मेरे विधायक साथी माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, माननीय विधायक सुहागपुर माननीय ठाकुरदास जी नागवंत सिंह विधायक रकरिया एवं माननीय प्रेम शंकर एवं वर्मा विधायक शिवली मालवा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष माननीय माया नारोलिया जी, खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष माननीय शिव चौबे जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, प्रशासन के अधिकारीगण और उपस्थित मां नर्मदा के समस्त भक्तजन, उपस्थित पत्रकार साथी, मित्रों, आज हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा शपथ नहीं किया जा रहा, भाभी जी के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम चली रहा है। परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, आज भाभी जी भी साथ हैं। तो आज शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, गोस्वामी जी ने यही लिखा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भाभी जी का, माननीय सांसद जी का और समस्त अतिथिगणों का स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश की बागडोर चौथी बार संभालने के बाद में विगत 3 कार्यकाल में एक नई दिशा और अब आपने माफिया मुक्त मध्य प्रदेश की ओर आपके कदम उठाए हैं। इस प्रकार सुशासन की एक नई इबारत आपके द्वारा लिखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे उत्तर तट पर रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तो उनसे कुछ अनुरोध करना भी आवश्यक है। मैं आपसे अनुरोध करके कुछ मांगना चाहता हूं। मानस में जब मनु जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने क्या कहा, सुन सुख कछु अदे नहीं मोरे। मैं तो सब कुछ दे सकता हूं, मुझे मालूम है आप उदार हैं, पर तो हम बहुत कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। आज आप होशंगाबाद कृपा करके पधारे हैं। आपने 7.5 करोड़ रुपया पिछले कार्यकाल में दिया था, जिससे जेठानी घाट का जो 2 फर्श है ये बिल्कुल नीचे से खोखले हो गए। 100 वर्ष से ऊपर इस घाट को बने हो गए और हमें रोज भय बना रहता था कि ये किसी दिन गिर ना जाए। 7.5 करोड़ की लागत से ये नीचे से इनकी खोह भर दी गई है और इंजीनियर से बता कि आगामी 100 साल के लिए अब ये घाट फिर से सुरक्षित हो गए। मैं बहुत छोटी सी कुछ मांगे आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारा होशंगाबाद जिला चिकित्सालय कोविड के लिए बहुत संघर्ष के साथ हमारे काम किया। इसके लिए हमें इसके उन्नयन के लिए साथ ही होशंगाबाद में संस्कृति भवन, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक नगरी है, मां नर्मदा का किनारा है और यहाँ ऑडिटोरियम नहीं, तो संस्कृति भवन के लिए और दशहरा मैदान होशंगाबाद में है, उसका अतिक्रमण के कारण जगह कम होती है। जनता की ओर से स्टेडियम। डॉक्टर साहब ने कहा था कि
इतना तो मांग लू कि और ज्यादा मिलता स्टेडियम भी कभी हो जाएगा भाई, लेकिन पहले चरण में हो जाएगा। और एक बात की और अनुमति चाहता हूं आप सबसे, एक बात की इजाजत चाहता हूं। बताओ जो गुंडे हैं, बदमाश है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनके घर तोड़े जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको धूल में मिलाना चाहिए कि नहीं? कहाँ है एसपी? भैया गुंडे बदमाश माफिया छोड़ना नहीं, कई बार के सुना, कोई ना बचे। ये रेत खोदने वाले हो तो ट्रक में रास्ता करके नीलाम सख्त कार्रवाई चाहिए। सब सहमत है? और अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सीधी बात, ये सब जनप्रतिनिधि बैठे और ये जनता बैठे। हाँ, सही ठेकेदार जो सरकार के खजाने में पैसा देता है, जिसका उपयोग जन कल्याण के लिए होता है, वो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अवैध गड़बड़ करने वाले, अरे सीधे सीधे ट्रक रास्ता कर तो सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत जुर्माना करी तो नहीं और 100 ट्रक भर के ले जाओ, रास्ता में तो सही हो जाएगा। तो रास्ता करना है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अधिकार है कि नहीं? तो उपयोग करो अधिकार, अधिकार इसलिए मिला है। और भैया ऐसे लोग जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बनाया कानून तो उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब तक 35 को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ये जितने भी इस तरह के लोग हों, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जमीन पे चाहिए। चिटफंड कंपनी वाले कहीं का पैसा खा के चले गए। अभी तक होती थी एफआईआर, हम तो एफआईआर नहीं, जाओ वहां से पकड़ के लाओ गिरफ्तार कर करके और जितनी संपत्तियां अटैच करके नीलाम करो। अब तक 800 करोड़ रुपया वापस हो चुके हैं, बाकी भी वापस दिलवाया जाएगा। मिलावटखोर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहिए जो मिलावट का गोरख धंधा करके जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। और जितने बड़े माफिया हैं, गरीबों को परेशान नहीं करते, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होकर जनता को राहत देने का काम करना, क्योंकि यही राजधर्म है कि नहीं है? और इसलिए विकास के काम होशंगाबाद में पहले हुए, आगे भी कसर नहीं छोड़े। ये नगर तो मां नर्मदा, होशंगाबाद थोड़ी है, अब तो नर्मदापुरम है। और नर्मदापुरम में कोई कमी नहीं रहेगी नर्मदा मैया की कृपा। मैं माई से यही प्रार्थना करता हूं, हे भैया तेरी कृपा सब पे बरस जाए, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए। और भैया ऐसी कृपा करना कि मेरी जनता के पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। आपकी कृपा में बनी रहे। एक निवेदन जरूर करता हूं, कल मैंने तय किया, संकल्प किया कि नर्मदा जयंती के दिन से रोज एक पेड़ मैं लगाऊंगा, 1 साल तक रोज एक पेड़। आज अमरकंटक में भी लगाया, फिर यहां भी लगाया। आपसे केवल एक विनती है, रोज की बात नहीं कर रहा, साल में 1 पेड़ लगा सकते हो? डर गए? अरे लगा सकते हो क्या? सब बताओ, लगा सकते हो क्या? साल में 1 पेड़ लगाना, बच्चे के जन्मदिन पर लगा देना, शादी की सालगिरह पर लगा देना, माता पिता की स्मृति में लगा देना, आप जो भी मंगल का काम समझो उसमें लगा देना। लेकिन 1 पेड़ जरूर लगाएं। मैं रोज 1 लगाऊंगा, आप साल में 1 लगाओ, ताकि मां के किनारे फिर से वृक्षारोपण हो जाए और मां की जलधार फिर से प्रबल हो जाए। आओ मेरे सभी बहनों और भाइयों, हम मिलकर संकल्प करें
कोई सरकार अकेली मध्य प्रदेश को नहीं बना सकती। प्रधानमंत्री जी ने तय किया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहां मेरे बच्चों को भटकना ना पड़े, उनको काम धंधा और रोजगार भी मिले। संबल योजना में बच्चों की फीस भरवाने का काम मैंने फिर प्रारंभ कर दिया। इस बजट में पर्याप्त इंतजाम करूंगा ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा, जोर से मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा, सब अपने अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर नर्मदे। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आज हमको ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया नहीं, होशंगाबाद की जनता से ये जीवन संवाद हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। इतने आत्मीय तरीके से आपने